नमस्ते, एचएनएन न्यूज आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। दिल्ली से ये बड़ी खबर कि संविधान दिवस पर संसद परिसर में आज कार्यक्रम आयोजित किया गया। सेंट्रल हॉल में सुबह 11 बजे ये विशेष कार्यक्रम होगा और समारोह की अध्यक्षता राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी। पीएम नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति, लोकसभा स्पीकर इस कार्यक्रम में मौजूद होंगे। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री, सभी संसद के सदस्य शामिल होंगे। 9 भाषाओं में संविधान का डिजिटल लोकार्पण किया जाना है। तो बड़ी जानकारी, आज 11 बजे कार्यक्रम रखा गया। इस कार्यक्रम में तमाम सांसद मौजूद होंगे, मंत्री शामिल होने जा रहे हैं, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति इस कार्यक्रम में होंगे। 9 भाषाओं में तैयार होगा संविधान का डिजिटल लोकार्पण और संविधान दिवस पर संसद परिसर में यह कार्यक्रम रखा गया। तो दिल्ली से ये बड़ी जानकारी इस वक्त की कि सेंट्रल हॉल में सुबह 11 बजे ये विशेष कार्यक्रम बुलाया गया है, जिसमें राष्ट्रपति शामिल होंगे, उपराष्ट्रपति भी मौजूद होंगे और संसद भवन में संविधान दिवस पर यह कार्यक्रम रखा गया है। तो संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में यह कार्यक्रम होगा। 11 बजे ये कार्यक्रम होगा और ये अवसर भारत द्वारा संवैधानिक मूल्यों और लोकतांत्रिक परंपराओं के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दिखाने का प्रतीक है। राष्ट्रपति इस समारोह की अध्यक्षता करेंगी। अभिषेक आनंद इस वक्त हमारे साथ संवाददाता जुड़ गए इसी खबर पर आगे की जानकारी के लिए। संविधान दिवस पर आज कार्यक्रम होना है। अभिषेक, क्या कुछ खास होगा? बिल्कुल नीतू, देखिए जिस तरीके से आज संविधान दिवस को लेकर के तमाम जो जितने भी सांसद हैं सभी लोग जो है काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। सभी लोगों ने बधाई भी दी है संविधान दिवस को लेकर के। और साथ ही साथ अगर बता दूं तो 11 बजे का ये प्रोग्राम फिक्स किया गया है सेंट्रल हॉल में, जिसमें इस संविधान दिवस की जो अध्यक्षता जो है वो द्रौपदी मुर्मू करेंगी। साथ ही साथ पीएम मोदी भी वहाँ पे मौजूद रहेंगे, उपराष्ट्रपति भी, लोकसभा स्पीकर, सभी लोग वहाँ पे मौजूद रहेंगे। तमाम कार्यक्रम में जो तमाम केंद्रीय मंत्री हैं, सांसद हैं, सभी लोग वहाँ पे मौजूद रहेंगे। और इस चीज को लेकर के 9 भाषाओं में जो ये तैयारी की गई है, 9 भाषाओं में इसका लोकार्पण होगा। साथ ही साथ डिजिटल लोकार्पण किया जाएगा। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से तमाम देशवासी जो है संविधान दिवस को लेकर के भी काफी ज्यादा उत्साहित भी हैं। और जो संसद में जिस तरीके से ये जो लोकार्पण होगा, इसको भी कहीं ना कहीं इसको भी देखने के लिए जो देश की जनता जो है वो भी कहीं ना कहीं काफी ज्यादा उत्साहित नजर आ रही है। तो आप समझ सकते हैं, क्योंकि देखिए हालांकि विपक्ष जो है इसको भी लेकर कहीं ना कहीं हो सकता है कि इससे भी सवाल खड़े कर सकता है कि डिजिटली 9 भाषाओं में डिजिटली लोकार्पण किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर पाया, क्योंकि आप जानते हैं कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी लगातार संविधान को लेकर के चलते हैं और लगातार वो सवाल खड़े करते हैं कि सरकार जो है वो संविधान के तहत नहीं चलती है। लेकिन जिस तरीके से आज जो लोकार्पण होगा और 11 बजे का जो समय जो सारणी जो फिक्स किया गया है, तो इसमें देखने वाली बात होगी नीतू कि किस तरीके से प्रोग्राम में किस तरीके से सभी लोगों का भागीदारी होता है। बिल्कुल, और ऐसे में अभिषेक ये भी मौका मिलेगा आज के युवाओं को अपने संविधान के बारे में जानने का मौका आज मिलेगा। और जाहिर तौर पर जो आम नागरिक हैं ऑनलाइन आज के कार्यक्रम को देख सकते हैं। बिल्कुल नीतू, देखिए सबसे पहली बात तो जो युवा जो इस चीज से अभी वंचित हैं, जो इस संविधान के बारे में उतना जिसको नॉलेज नहीं है, उनको भी कहीं ना कहीं संविधान इस डिजिटल के थ्रू उनको भी जानकारी मिल सकती है कि संविधान में किस किस दायरे में हम लोगों को चलना है, किस तरीके से आगे बढ़ना है। तो कहीं ना कहीं उनको भी एक प्रोत्साहन मिलेगा और आने वाले वक्त में अच्छा कहीं ना कहीं काम करने का वो लोग भी उत्साहित रहेंगे। तो ऐसे में सबसे बहुत बड़ी बात है कि डिजिटली किया जा रहा है, क्योंकि पूरे देशवासी को भी जानना चाहिए कि संविधान में क्या कुछ लिखा हुआ है और किस तरीके से प्रक्रिया चलती है। संविधान में लगातार जिस तरीके से सांसद, जितने भी सांसद रहते हैं, तमाम सरकारें होती हैं, किस तरीके से काम करती है, क्या क्या पाबंदियां हैं उसमें, तमाम चीजों को लेकर के भी बातचीत उसमें लिखी हुई रहती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अभिषेक इस जानकारी के लिए। तो आज संविधान दिवस के मौके पर ये कार्यक्रम आज संसद भवन में आयोजित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की अध्यक्षता में ये कार्यक्रम होगा। वहीं लखनऊ से खबर, जहां आज मनाया जाएगा संविधान दिवस, ये बड़ी जानकारी लखनऊ से आपको बता दें। कार्यक्रम में शामिल होंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 26 नवंबर 1949 को सौंपा गया था संविधान और लखनऊ के लोक भवन सभागार में ये कार्यक्रम रखा गया। तो देखिए, दिल्ली में एक तरफ संविधान दिवस पर आज कार्यक्रम रखा गया है, तो वहीं लखनऊ में भी संविधान दिवस को लेकर कार्यक्रम होना है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में ये कार्यक्रम होगा। लखनऊ के लोक भवन सभागार में कार्यक्रम रखा गया है। तो आज संविधान दिवस है और संविधान दिवस के मौके पर अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम किया जा रहा है। संविधान दिवस कार्यक्रम जिसमें सीएम योगी शामिल होंगे।
तो जहां एक तरफ संसद में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया, राष्ट्रपति अध्यक्षता करेंगी, पीएम मोदी मौजूद होंगे, तो वहीं लखनऊ में भी आज संविधान दिवस मनाया जाएगा। लोक भवन में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत का संविधान हर देशवासी को समान अवसर, सम्मानपूर्ण जीवन, राष्ट्रीय कर्तव्य और अधिकार प्रदान कर मजबूत राष्ट्र निर्माण का मार्ग जो है प्रशस्त करता है। और इसी कड़ी में आज संविधान दिवस मनाया जा रहा है। तो सुबह 11 बजे कार्यक्रम आयोजित किया गया है और लखनऊ में भी लोक भवन में कार्यक्रम होगा। मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और साथ ही साथ ये बताने की कोशिश होगी कि देश की जो लोकतांत्रिक परंपराएं हैं और जो संवैधानिक मूल्य हैं, उनके प्रति भारत की अटूट प्रतिबद्धता नजर आ रही है और इसी पर ध्यान देते हुए ये कार्यक्रम किया जाएगा। तो संविधान दिवस पर सिर्फ पुराने संसद भवन में नहीं बल्कि देश भर में इसे आयोजित किया जा रहा है। राष्ट्रीय उत्सव के रूप में आज स्कूल, कॉलेज, कई केंद्रीय मंत्रालय, राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेश, स्थानीय निकायों, अलग अलग संस्थाओं में भी ये आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश में भी इसका आयोजन आज होने जा रहा है। संविधान दिवस और आज अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। लखनऊ के लोक भवन सभागार में कार्यक्रम होना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और बताया जाएगा सीएम की तरफ से अपने संविधान के बारे में। पुनित मोहन इस वक्त हमारे साथ सहयोगी जुड़ गए हैं इसी खबर पर आगे की जानकारी के लिए। पुनित, संविधान दिवस पर लखनऊ में भी कार्यक्रम है, किस तरह की तैयारियां वहां पर? देखिए, सीधे तौर पर जिस तरीके से संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा निर्मित संविधान का आज दिवस है और ऐसे में एक बृहद कार्यक्रम मुख्यमंत्री कार्यालय लोक भवन में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ साथ तमाम जो गणमान्य हैं वो मौजूद रहेंगे। इस बात को सीधे तौर पर समझना होगा कि लगातार संविधान के दायरे में रहकर के उत्तर प्रदेश सरकार तमाम कार्यों को संपादित करती है। इस तरीके का एक रूपरेखा तैयार करी गई है कि हर व्यक्ति को बराबरी का हक मिले। लगातार सरकार की जो योजनाएं रहती हैं वो भी इस तरीके की रहती हैं कि किसी भी तरीके का कोई भी व्यक्ति अछूता न रह जाए, सभी इसके पात्र बने। तमाम तरीके का आरोप विपक्ष जरूर लगाता है, लेकिन जिस तरीके से सरकार कार्य कर रही है, जाहिर तौर पे संविधान के दायरे में रहकर के कार्य करती है, सुरक्षा को लेकर के सशक्त रहती है और हमेशा जनता की सेवा के लिए कटिबद्ध रहती है। जी बिल्कुल। तो ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज संविधान के बारे में नई युवा पीढ़ी है उनको बताने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर दिल्ली की बात करें तो 11 बजे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की अध्यक्षता में सेंट्रल भवन में कार्यक्रम रखा गया है संविधान दिवस के मौके पर। तो वहीं लखनऊ के लोक भवन सभागार में भी कार्यक्रम आयोजित किया गया और इसका मकसद यही है पुनीत कि लोगों को संविधान के प्रति बताया जाए, समझाया जाए। संविधान को लेकर इस वक्त कई बार हमने देखा है कि विपक्ष कई तरह से आरोप भी लगाता हुआ नजर आया। राहुल गांधी की बात करें तो आपको याद होगा कि वो लाल किताब राहुल गांधी की तरफ से कई बार दिखाई गई है और संविधान पर हमला कई बार जिक्र किया गया है। देखिए, जिस तरीके से विपक्ष लगातार संविधान पर हमला की बात करता रहता है, चाहे वो बिहार का चुनाव रहा हो, चाहे वो अन्य चुनाव रहे हो, लगातार इस बात का आरोप लगाता है प्रदेश की सरकार पर, देश की सरकार पर कि संविधानों का हनन किया जा रहा है। लोकतांत्रिक अधिकार जो संविधान में मिले हैं उसका हनन किया जा रहा है। कभी आप देखिए चुनाव आयोग पर टिप्पणी होती है, तो कभी अन्य सुरक्षा एजेंसियों पर टिप्पणी होती है, कभी ईडी सीबीआई पर टिप्पणी होती है कि सरकार एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। लोकतांत्रिक देश में एजेंसियां स्वतंत्र हैं, लेकिन जिस तरीके से सरकार इस बात को कहती है कि जिनका जिस तरीके का कृत्य रहा है वैसी ही कार्यवाही करी जा रही है और संविधान के दायरे में रह करके कार्यवाही करी जाती है, नियमानुसार कानूनी कार्यवाही करी जाती है। विपक्ष का आरोप लगातार संविधान को लेकर के सरकार के ऊपर, चाहे वो देश की सरकार हो चाहे वो प्रदेश की सरकार हो, उनके ऊपर जरूर रहता है। लेकिन सरकार इस बात का दावा करती है कि अभी तक जितनी भी कार्रवाइयां हुई हैं या जो भी नए नियम या जो नए कानून सरकार लाई है उसमें सभी बातों में सभी मानकों पर पूरा करते हुए संविधान के दायरे में ही लाई है। जी
बिल्कुल। और देखिए, ऐसे में पीएम नरेंद्र मोदी ने भी संविधान को लेकर पोस्ट किया भी है कि संविधान हमें ये सिखाता है कि हमें बोलने की आज़ादी है, सम्मान देने की आज़ादी है, अपने कर्तव्यों को पूरा करने की आज़ादी हो। इसी कड़ी में आज संविधान दिवस मनाया जा रहा है। लखनऊ में भी कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। जरा मुझे ये भी बताइएगा कि जो ये कार्यक्रम है इसमें सीएम के अलावा कौन कौन मौजूद होगा? देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा इस कार्यक्रम में पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री मौजूद रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रमुख एमएलसी हैं, एमएलए हैं, वो मौजूद रहेंगे। तमाम जो पदाधिकारी हैं वो मौजूद रहेंगे। और संविधान को लेकर के जिस तरीके से लगातार उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर भी समाजवादी पार्टी हमला करती है कि संवैधानिक जो अधिकार मिले हैं लोकतांत्रिक देश में, उसका हनन किया जा रहा है। कई बार आपने पोस्ट देखी होगी अखिलेश यादव की कि लगातार वो इस बात को कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो अति पिछड़े और पिछड़े लोग हैं अभी तक संवैधानिक अधिकार उनको नहीं मिले हैं। लेकिन इस बात को मानना होगा कि चाहे वो वनटांगिया प्रजाति हो, चाहे वो अन्य तमाम प्रजातियां हो जो जंगलों में निवास करती थी, योगी आदित्यनाथ ने उनको संवैधानिक दायरे में लाया, उनके लोकतांत्रिक हक से उनको परिचय कराया, प्रधानमंत्री आवास दिए गए, उनको शहर में बसाया गया। और जो जल जीवन है, जनजीवन है लोगों का, उस प्रवाह में उनको जोड़ा गया। यानी कि लगातार सरकार इस बात का प्रयास करती है कि संविधान के दायरे में लोकतांत्रिक अधिकार जो एक आम नागरिक को प्राप्त हैं वो सभी को प्राप्त हो। इससे पहले की सरकारों ने कभी भी वन प्रजाति में रहने वाली जो जातियां हैं, वनटांगिया हैं, अन्य जातियां हैं, इन पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन योगी सरकार ने न केवल इनको जंगल से निकाला, इनको शहर में बसाया, शिक्षा इनका अधिकार है, सड़क, बिजली, पानी, जिस तरीके के मौलिक अधिकार इनके हैं उन अधिकारियों से इनको परिचित कराया और वो सुविधाएं भी प्रदान करी हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया पुनीत इस जानकारी के लिए। तो आज देश के अलग अलग हिस्सों में संविधान दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और दिल्ली में सुबह 11 बजे संविधान दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की अध्यक्षता में कार्यक्रम रखा गया और इस कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी के अलावा भी उपराष्ट्रपति और कई गणमान्य लोग मौजूद होंगे। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि 26/11 मुंबई हमले की 17वीं बरसी है आज, जिसमें 166 लोगों की जान गई थी। नाव से आए थे आतंकी और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई अभी भी अधूरी है। 26 नवंबर 2008 का दिन भारत के इतिहास में हमेशा एक काले अध्याय के रूप में याद किया जाएगा। उस दिन पाकिस्तान से समुद्री रास्ते से आए 10 आतंकवादियों ने दक्षिण मुंबई को खून और दहशत से भर दिया था। ताजमहल होटल, ओबरॉय होटल, सीएसटी रेलवे स्टेशन, लियोपोल्ड कैफे, कामा अस्पताल और यहूदी केंद्र नरीमन हाउस, इन जगहों पर अंधाधुंध गोलीबारी की गई। धमाकों ने पूरे शहर को 60 घंटे तक सहमा दिया। इस हमले में 166 लोगों की जान गई थी और 600 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। हालांकि 9 आतंकियों को मार गिराया गया, लेकिन अजमल कसाब को जिंदा पकड़ा गया। उसकी तस्वीरें और अदालत में सुनवाई ने पूरी दुनिया को दिखाया कि आतंक का असली चेहरा कैसा होता है। बाद में उसे फांसी दी गई, लेकिन पाकिस्तान ने लश्कर-ए-तैयबा के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। आज 2025 में इस घटना की 17वीं बरसी पर साफ दिखता है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई अभी भी अधूरी है। इजरायल ने हाल ही में लश्कर-ए-तैयबा को आधिकारिक तौर पर आतंकी संगठन घोषित किया था। ताज होटल को निशाना बनाया था। इसके अलावा अलग अलग जितने भी पब्लिक प्लेसेस थे उनको निशाना बनाया गया। 26/11 मुंबई हमला, जिसकी 17वीं बरसी आज है और आज भी वो लोग कभी इस दिन को नहीं भूल सकते। काले अध्याय के तौर पर आज के दिन को देख रहे हैं। जिनका परिवार इस सदमे को झेलता हुआ आज तक मौजूद है महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में, वो इस दिन को कभी नहीं भूलता कि एकाएक ये आतंकी आए, अचानक से बड़ा विस्फोट हुआ, दनादन गोलियां चलने लगी, ताज होटल में लोगों को मार दिया गया और ताज होटल के अलावा उसके आसपास के कैफे, इन सब को निशाना बनाया गया था। हॉस्पिटल निशाने पर आतंकियों का था। 9 आतंकी तो मारे गए थे, लेकिन एक आतंकी बच गया था, उसे जिंदा पकड़ा गया और उसे फिर बाद में फांसी की सजा दी गई।
17 साल बीत गए, बट हमारे लिए आज भी ऐसा लगता है कि वो रात अभी भी वैसी ही है। वो रात मतलब 17 साल बीत जाना, में मुझे ऐसा लगता है कि वो कल ही की बात थी। अभी ही मेरे साथ वो हादसा हुआ। मेरे नजरों में आज भी वो रात उस तरीके से ही है। वो भयानक, वो काली रात जो मैंने लोगों को मरते हुए, भागते हुए, गिरते हुए देखी, ब्लड निकलते हुए देखना, एक आतंकवादी को देखना जो उसके हाथ में बड़ी सी गन है और वो अंधाधुंध गोली फायरिंग कर रहा है। जिस दिन 10 पाकिस्तान पुरस्कृत लश्कर ए तोयबा की जो आतंकवादी संगठन थी, उसके 10 खुकार आतंकवादियों ने मुंबई शहर पे हमला बोल दिया था। वो और आज का दिन, आज 17 साल पूरे हो गए, लेकिन वो जो घटना घटी मानो कि कुछ समय पहले घटी, ऐसी फीलिंग आज भी हमारे मन में है। जो हर एक मुंबईकर, हर एक भारतीय है, उसके दिल में यही घटना होगी। खास करके जो हमारे जो विक्टिम्स है या कोई गवाह है उस घटना के, तो उनको तो यही लगता है। 20 तारीख की काली रात को आज भी मैं भूल नहीं पाया हूँ। रात को मैं सोता नहीं हूँ, सुबह 5-6 बजे मैं सोता हूँ। इतनी भयानक हादसे हुए थे। देखो, तहव्वुर आने को भी लाए हैं, सरकार अच्छा काम कर रही है। उनको भी जल्द से जल्द फांसी दे दिया जाए। उनके बाद आज आतंकवादी, जैसे अभी पुलवामा में हो गया हमला, दिल्ली में हो गया, जैसे ऑपरेशन सिंदूर चलाया, तो सरकार से गुजारिश करना चाहता हूँ वैसे राहुल किला, अपना लाल किला ऑपरेशन चलाना चाहिए। आज करीबन 17 साल हो गए, लेकिन हर भारतीय के जहन में एक सवाल जरूर होता है, क्या पूरी तरह से आज उन परिवार को न्याय मिला जो 26/11 के आतंकी हमले में लोग शहीद हुए? मैं ये बात जरूर कहूंगा कि हमने कुछ हद तक तो न्याय दिलाया, कसाब को तो फांसी दिलाई कानून की प्रक्रिया के माध्यम से, लेकिन अभी भी जिन्होंने ये साजिश की है, वो साजिशकर्ता अभी भी पाकिस्तान में छिपे हुए हैं। और मैं चाहता हूं कि जैसे हमने ऑपरेशन सिंदूर सक्सेसफुल किया, फिल्म में देखा था कि हीरो को गोली लगती है तो दूसरे दिन वो ठीक हो जाते हैं, बट रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं था। गोली लगने के बाद तो मैं बेहोश हो गई थी। वहां से मुझे सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल लेके गए। सेंट जॉर्ज में मैंने देखा काफ़ी पेशेंट थे, डॉक्टर किसी को बेहोश कर पा रहे तो किसी को नहीं कर पा रहे थे। वहाँ मेरा ऑपरेशन नहीं हुआ। वहाँ से मुझे जेजे शिफ्ट किए। जेजे हॉस्पिटल में करीबन मैं 1.5 महीना एडमिट रही। मेरा पैर का 6 ऑपरेशन किया गया। मेरे पैर से गोली निकाली गई। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ।